नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 बसंत हिंदी की ये पुस्तक है। आज हम पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो हरिशंकर परसाई जी के बारे में हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि ये लेखक कौन है और इनका परिचय क्या है। तो हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया, यानी कि विद्यालयों में पढ़ाया। सन 1947 में से स्वतंत्र लेखन करने लगे, यानी स्कूल छोड़ दिया और केवल लेखन कार्य करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, यानी कि एक पत्रिका निकालते थे, साप्ताहिक या मासिक, तो उसका नाम था वसुधा, जिसमें ये अपने लेख लिखा करते थे, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1955 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है, यानी कि मुख्य रूप से ये व्यंग्यकार हैं। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनके कहानियाँ हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये इनके उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में ये इनके निबंध संग्रह हैं। ये निबंधों का एक की पुस्तकें हैं बच्चों। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनके व्यंग्य संग्रह हैं। व्यंग्य जो हैं उन्होंने लिखे हैं। तो बच्चों, भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार और अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लेख इनके लिखे हैं और शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह इन्होंने किया है। तो इस प्रकार से ये व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। इनका जो लेखन है, कोरे हास्य से अलग ये व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये आपका जो लेखक हैं उनका सामान्य परिचय है। तो अब हम पढ़ते हैं पाठ, बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी कि ये मध्य प्रदेश के जो स्थान है वहाँ की बात है, पन्ना से और सतना। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो देखिए, यहाँ पर भी एक व्यंग्य सामने आया है कि इस बस से नहीं जाते लोग, क्योंकि बस इतनी टूटी फूटी और इतनी अस्त व्यस्त है कि लोगों का कहना है कि ये खुद ही डाकिन है, ये खुद ही लोगों को परेशान कर सकती है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। यहाँ भी एक व्यंग्य है बच्चों। श्रद्धा का मतलब, जब किसी कमज़ोर और कृशकाय व्यक्ति को कोई व्यक्ति देखता है, या कोई बूढ़े और जो जर्जर व्यक्ति को कोई देखता है, तो उसके प्रति एक ऐसा हो जाता है मन में सम्मान सा, कि देखो, उस पर दया सी आ जाती है। तो यही दया श्रद्धा के रूप में उमड़ पड़ी। बस खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी कि वो ऐसा लगता था जैसे कई वर्षों, सैकड़ों वर्ष उसको बने हुए हो गए हैं, उसकी उम्र काफ़ी हो गई है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? भाई देखिए, जो बस इतनी जर्जर हो चुकी है, तो लेखक इस व्यंग्य कर रहा है कि ऐसी बस को तो सिर्फ पूजा के लिए ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सफ़र नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, इस प्रकार से बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। जिसकी वो बस थी बच्चों, उसका हिस्सेदार का मतलब उसके मालिकों में से एक व्यक्ति उसमें बैठा था। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? क्योंकि जैसी दशा बस की थी, उससे लगता नहीं था कि चलती होगी।
तो लेखक ने एक मनोरंजन के हिसाब से पूछ लिया। वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? ऐसा उसने कहा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक फिर उन पर व्यंग्य करता है कि बस की दशा तो ऐसी नहीं कि ये चल सकती है। हम आगा पीछा करने लगे अर्थात आगे पीछे जाकर बस को देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, लेखक के साथ उनके मित्र थे, वो डॉक्टर थे, कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। यानी कि वो भी एक व्यंग्य इस पर कर रहे थे कि काफ़ी लंबा अनुभव है चलने का, तो हो सकता है चल ही देगी। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में बैठा लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा ले रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी कि जैसे ही लेखक और बाकी लोग उसमें बैठे तो वहाँ जो लोग रह गए थे वो ये देख रहे थे। इस तरह से उनकी नज़रों में लेखक को ऐसा लगा कि जैसे उनकी नज़रें ये कह रही हो कि पता नहीं ईश्वर उनकी रक्षा करे, हो सकता है वो वापस लौटे ही नहीं या अपने गंतव्य तक पहुँचे ही नहीं और रास्ते में ही यमलोक पहुँच जाएं। तो ऐसी उम्मीदों से वो देख रहे थे, ऐसी नज़रों से देख रहे थे। तो इसलिए जैसे उनकी आंखें ढांढस बंधा रही हो कि जो आना है, जो आया है संसार में, उसको तो जाना ही है। लेखक को उसमें भी, उनकी आंखों में भी व्यंग्य दिखाई दे रहा था। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। यानी कि इंजन का स्टार्ट होना था कि पूरी बस ही, जैसे इंजन आवाज़ करता है तो पूरी बस ही आवाज़ करने लगी, क्योंकि बस जगह जगह से टूटी हुई थी और हम इंजन के भीतर बैठे हों। ऐसा लेखक को लग रहा था कि जैसे पूरी बस ही इंजन हो और सब उसमें बैठे हों। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी कि बस की खिड़कियों में जो कांच थे वो ज़्यादातर टूट चुके थे और जो कुछ बचे हुए थे वो भी आधे टूटे हुए थे। इसलिए उसमें बैठने का मतलब ये था कि उन शीशों से भी बचना था, क्योंकि उससे चोट लग सकती थी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि इंजन जैसे बस स्टार्ट हुई, इंजन चल रहा था तो लोगों को लगा, लेखक को लगा कि ये बहुत ज़्यादा धड़धड़ा रहा है, आवाज़ कर रहा है, तो इस तरह से उनको लगा। शेष पाठ अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों।